विलास साहब जी प्रवचन कर रहे थे। ये सभी आत्मा परमात्मा के स्वरूप हैं। तो गोरखपुर साइड में शायद कहीं प्रवचन कर रहे थे, तो एक बड़ा विद्वान आदमी गुरुदेव जी के प्रवचन में आए हुए थे, और गुरुदेव जी के प्रवचन को सुनने के बाद उन्होंने कहा, गुरु जी एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं, तो लोगों के बीच में करूं कि एकांत में करूं? तो गुरुजी ने कहा कि एकांत में ही कर लेना, लोगों के बीच में करोगे तो प्रश्न तुम्हारा होगा लेकिन सुनना तो सबको पड़ेगा। तो प्रश्न तुम्हारा है तो उत्तर तुमको ही मिलना चाहिए, तुम्हारे उत्तर से बाकी लोगों को क्या लेना देना है। तो वो बेचारे फिर बैठ गए, और जब एकांत में गुरुदेव जी गए तो फिर वहां वो मिलने के लिए गए और प्रश्न किए, गुरु जी आप ही नहीं बल्कि जितने महात्मा होते हैं वो सब प्रवचन, सब पंडालों में यही प्रवचन करते हैं कि सब आत्मा ही भगवान है, आत्मा परमेश्वर स्वरूप है। चींटी से लेकर के हाथी तक में जितना आत्मा दिखे सब भगवान भगवान है। आप भी कह रहे हैं और आपके जैसे और लोग भी कहते हैं। तो गुरु जी जब सब आत्मा परमात्मा ही है तो आप इतना साफ सुथरा आसन पर बैठे हुए हैं, आपके अंदर आत्मा है, वो भी परमात्मा है। अब बगल में कुत्ता का बच्चा खेल रहा है, उसमें भी आत्मा है, तो उसका भी आत्मा परमात्मा है। तो कुत्ते के बच्चे को उठा करके आपके आसन पर बैठा दें? सवाल दमदार है ना? जब आप कहते हैं कि सभी प्राणियों में वही परमात्मा है, तो वही परमात्मा है तो स्वाभाविक है कि आदमी से लेके चिट्टी, हाथी, कीड़ा मकोड़ा सब में कहते जहां जहां आत्मा है वहां वहां भगवान निवास करता है। तो गुरुदेव जी से एकांत में प्रश्न किया गया, हालांकि बेचारा पूछना चाह रहे थे पंडाल में, लेकिन गुरु जी का ऐसा स्वभाव नहीं था, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो गुरुजी ने कहा एकांत में पूछ लेना। तो एकांत में पूछने गया तो यही पूछा कि आप लोगों का कथन है कि धरती पे जितने प्राणी हैं, मानव हो अथवा मानवेतर प्राणी हो, सब आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। जितना जहां जहां प्राणी दिखाई देता है वहां वहां परमेश्वर देख लिया करो। कबीर साहब की भाषा में कहते, कबीर जेते आत्मा तेते सालीग्राम, अब बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। तो जितना आत्मा है वो भगवान के स्वरूप है। तो आत्मा आप में भी है, वो तो कुत्ता नहीं कहा था, वो सुअर कहा था। लेकिन हम थोड़ी मर्यादा में उसको कुत्ता बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बगल में कुत्ता का बच्चा है, सुअर ही कह दे। नहीं, हम थोड़ा बचा के कह रहे हैं। तो ऐसा है कि उसको उठा करके आपके आसन पर बैठा दे, कैसा रहेगा? तो गुरुदेव जी पहले मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद वो कहते, देखिए ये बात ठीक है, आपके कथन में भी दम है, लेकिन संतों के द्वारा जो बातें कही जाती है अथवा गीता, रामचरितमानस जो भी इस बात को कहते हैं वो दो प्रकार की दृष्टि से कहते हैं। गीता ये नहीं कहती कि समवर्तिना पंडित, हाथी में, कुत्ते में, घोड़े में, कीड़े में, मकोड़े में, सब में परमात्मा को देखो, समदर्शिना समवर्तिना, ये दोनों में आसमान और धरती का फर्क है। भगवान के अनुरूप सबको समान भाव से देखना, देखना एक अलग बात है, और भगवान के अनुरूप सब प्राणी के साथ समान बर्ताव करना, बर्ताव माने व्यवहार करना, एक अलग बात है। ये तो हम मानेंगे कि उस सांप में भी भगवान है, इसलिए उसको हमसे कोई क्षति ना पहुंचे, लेकिन हम ये व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि उस सांप में भी भगवान है तो जाके दंडवत करके उसके आगे में लेट जाएंगे। ये बर्ताव हमको नहीं करना है। तो समदर्शिना समान रूप से देखना, समवर्तिना समान रूप से बर्ताव करना, ये दोनों में क्या है? फर्क है। तो प्राणियों पर दया करेंगे,
जो सेवा करने के लायक हो, गौ माता सेवा करने के लायक तो करेंगे, भैंस सेवा करने के लायक है करेंगे, जो प्राणी सेवा करने के लायक है सेवा भी करेंगे। लेकिन सभी प्राणी सेवा करने के लायक, अब मधुमक्खी सेवा करने के लायक है तो मधुमक्खी को कोई आदमी खाना खिलाने जाएगा तो क्या होगा? बाघ है, वो बाघ को कोई खाना खिलाने जाएगा, सांप को कोई दूध पिलाने जाएगा तो क्या हाल होगा उसका? तो उस जगह पर इतना विवेक रखना है कि उसमें समवर्तीना उसके साथ हमें नहीं करना, समान बर्ताव नहीं करना है। तब क्या करना है? समदर्शिना, उसमें परमात्मा के रूप को देख करके हमारे वजह से उसको कोई क्षति न पहुंचे, बस इतना ख्याल रखना है। बात समझ में आई?